सिर्फ एक ऐप ने बेचा करोड़ों अरबों की बिल्डिंग्स को। रियल स्टेट ही ऐसी चीज है जिसकी प्राइस 10x 100x हो सकती है। एक फ्लैट सेल करने पे 2-3% के आसपास का कमीशन मिलता है। रियल स्टेट ऐप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। मैं 2% पकड़ लेता हूँ, 1 करोड़ का फ्लैट सेल हो रहा है, 2 लाख रुपए मिल जाते हैं एक फ्लैट सेल करने पे। रियल स्टेट सबकी पसंद होती है। यस दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। सिर्फ एक ऐप ने बेचा करोड़ों अरबों की बिल्डिंग्स को। ठीक है, हालांकि अब आप सोचोगे ये ऐप ने कैसे बेच दिया, तो पूरा डेटा एनालिसिस करेंगे। बट आप मेरे को एक सवाल का जवाब दो कि आप अगर अभी आप अर्न कर रहे हो या फिर जब आप फ्यूचर में अर्न करोगे, तो आपका सबसे फर्स्ट पहला ड्रीम क्या होगा या क्या है? अभी नीचे वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका पहला ड्रीम क्या है। जब भी आप पैसा ज्यादा कमाओगे या कमा रहे हो, तो पहला ड्रीम आपका क्या था या क्या है जो आप सोच रहे हो ये पहले होना चाहिए। जहां तक मुझे पता है, सबका पहला ड्रीम होता है कि भाई मेरा खुद का पहले घर हो जो मेरे पैसों का बना हुआ हो। उस घर में बहुत सारे जो कंफर्टनेस होता है वो सारी चीजें मैं वहां पे डालूं, क्योंकि ज्यादातर टाइम हम स्पेंड अपने घर में ही करते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जो रियल स्टेट है ना, रियल स्टेट सबकी पसंद होती है। रियल स्टेट यानी कि घर सबका फेवरेट है, सबका पहला ड्रीम है। इसीलिए ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे निवेश आदमी बिना सोचे करता है, क्योंकि वो पहला ड्रीम है उसका। मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लॉस वॉस नहीं देखता, क्योंकि उसको उसमें रहना है। जो उसने एक बार इन्वेस्ट किया उसको रहना ही है, लेना ही है उसको घर। रियल स्टेट ऐसी चीज है, और रियल स्टेट ही ऐसी चीज है जिसकी प्राइस 10x 100x हो सकती है। मार्केट रेट इतना ज्यादा बूम हो सकता है अगर वहां का एरिया थोड़ा सा भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। आपको पता होगा, आपके भी आसपास आपने देखा होगा, आपके फैमिली में देखा होगा आपने, आपके दादा परदादा ने जो जमीन ली होगी उनके जमाने में आज उसकी वैल्यू 100x हो चुकी होगी। एक्चुअली मैं टॉपिक पे आता हूं, ये रियल स्टेट के बारे में मैंने क्यों इतना डिस्कशन किया उस पे आता हूं। आपको पता है दोस्तों, रियल स्टेट ऐप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। एक एग्जांपल देके और बताता हूं आपको मैं। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो रियल स्टेट बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक फ्लैट भी सेल करते हैं ना। आई डोंट नो क्या ये मेरा वीडियो किस किस स्टेट या हो सकता है गांव से भी देखा जा रहा हो, तो शायद वहां पे वो फ्लैट सिस्टम ना हो, बट मोस्टली आपको पता हो पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, हर जगह फ्लैट वाला सिस्टम चलता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एकदम फ्रीली नेचुरल हवा इन सब में रह रहे हो। आपका खुद का घर भले ही वो छोटा हो, बट बहुत कंफर्ट है आपको वहां पे भी। लेकिन आजकल सिटीज में ज्यादातर फ्लैट सिस्टम चलता है, यानी कि एक पूरी बिल्डिंग बना दी जाती है। आपको पता ही होगा, फ्लैट सिस्टम में होता है, जो कि ज्यादा सेल होता है। और इसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी हैं, लोधा हो गया, प्रेस्टीन हो गया, ऐसे बहुत बड़े ब्रांड हैं जो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जो फ्रेंड है वो जो इस इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहा है, उसको पता है एक फ्लैट सेल करने पे 2-3% के आसपास का कमीशन मिलता है। अब फ्लैट सिस्टम है तो यहां पे स्टार्ट होता है फ्लैट का कीमत 40-50 लाख से लेके 3-4 करोड़ तक का जाता है। इट्स डिपेंड कि वो एरिया कैसा है, फैसिलिटी क्या क्या दे रहा है, एमिनिटीज क्या क्या है। बट 50 लाख से स्टार्ट होता है, एरिया पे डिपेंड करता है, कुछ कम में भी आते हैं, 30 लाख 40 लाख में भी मिल जाते हैं। बट अगर मैं एक एवरेज पकड़ता हूं, मान लो 50 लाख, ठीक है, या 1 करोड़ पकड़ लेते हैं, 50 लाख भी अगर अपन पकड़ते हैं तो उसका कमीशन सिर्फ 2% कमीशन जानते हैं कितना होता है? आसपास 1 से 1.5 लाख। ठीक है, ये 2% जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये 2 से 2.5% भी होता है, 3% होता है, 5% तक होता है, अप टू 5% तक का होता है कमीशन। ठीक है, मैं 2% पकड़ लेता हूं। 2% अगर आपका 1 करोड़ का फ्लैट सेल हो रहा है, 2 लाख रुपए मिल जाते हैं एक फ्लैट सेल करने पे। समझो पूरी डिटेल में डिस्कशन को, क्योंकि बहुत ज्यादा जानना आपको जरूरी है। ये फिजिकली चल रहा है, अभी डिजिटली इतना प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुआ नहीं है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। एक फ्लैट सेल करने पे अगर 2 लाख मिल रहा है, अगर उसके पास पूरी टीम है 10 लोगों की, जो उसकी टीम है उसने पूरे महीने में सिर्फ 10 ही फ्लैट सेल किए, तो 10 फ्लैट का आपका रेवेन्यू हो जाता है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 20 लाख रुपीज। ठीक है, एक फ्लैट 2 लाख आ रहा था, 10 फ्लैट से आपको 20 लाख रुपीज आ रहा है, अगर एवरेज साइज टिकट साइज 1 CR है तो। ठीक है, 20 लाख में से आपने पूरा अपना बजट निकाल दिया, प्रमोशन का, सैलरी वगैरह, फिर भी आप बिटवीन 5 to 10 लाख के आसपास प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ये फिजिकली चल रहा है अभी। अब बात आती है डिजिटली की, कैसे एप्लीकेशंस ने करोड़ों अरबों की बिल्डिंग्स बेची है। आपने नाम सुना होगा मैजिक ब्रेक्स, 99 एकर्स, इनके पास बहुत डेटा रहता है। पता है दोस्तों, जिसको फ्लैट लेना होता है ना, क्योंकि वो सिटी में है, तो फिजिकली से ज्यादा पहले वो डिजिटली फाइंड करता है कि भाई मुझे यहाँ पे फ्लैट चाहिए, और डिजिटली जब वो डेटा फीड करता है तो बहुत ज्यादा सेल होता है। ऐसे जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, मेरा मन करता है ऐसे एप्लीकेशंस के ऊपर ऐसे बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बनाऊं, ताकि आपको डिटेल में समझा सकूं। हालांकि मैं बनाऊंगा भी, मेरे बहुत सारे पार्ट 2 वीडियोस पेंडिंग है जो आप लोगों ने कमेंट में मुझे लास्ट वीडियो में कर पूछा है, तो वो सारी चीजें आने वाली हैं। अब देखो क्या होता है, ऐसे जो एप्लीकेशंस होते हैं, रियल स्टेट के एप्लीकेशंस जो होते हैं, इस पे तो सबसे पहली बात, आप डायरेक्ट फ्लैट सेल कर रहे हो, वहां से आपको एक कमीशन मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा कमीशन होता है। दूसरा, आपके पास क्योंकि डेटा है, तो आप डेटा सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हो। मैं ऐसे एप्लीकेशन में एड वेड की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे एप्लीकेशन से डायरेक्ट कमीशन मिलता है। दूसरा, डेटा, क्योंकि आपके पास बहुत सारा डेटा है। आपके पास अगर 10,000 यूजर्स भी है ना, 10,000 का भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल डेटा के लिए पे करना पड़ता है इनको 1000 रुपीज। तो सोचो 10 डेटा का 10,000 होता है, 100 डेटा का 1 लाख होता है, तो 10,000 डेटा भी अगर आपके पास है तो यू आर अर्निंग वेरी वेल।
ठीक है, आपको कमीशन मिल रहा है, आपको डेटा सेल पे आपको अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है, और ये डेटा बार बार बिकते हैं। ऐसा नहीं कि एक को दिया तो दूसरे को आप नहीं सकते, वो डेटा दूसरे को भी दे सकते हो, क्योंकि कौन सा बंदा कब कन्वर्ट कर लेगा लीड को कुछ बोल नहीं सकते। हो सकता है आपने जिस अभी बंदे को दिया या जिस एजेंसी को दिया आपने वो डेटा, वो कन्वर्ट ना कर पाते हो, लेकिन दूसरी एजेंसी वही सेम डेटा पे कन्वर्ट कर लेती है। तो ये डेटा बार बार बिकता है, ठीक है, क्योंकि जिसको, जैसे मान के चलो मेरा प्लान है इन्वेस्टमेंट करने का, एक बंदा मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहा, बट हो सकता है बी बंदा मुझे कन्विंस कर लेगा, ठीक है। तो यहां पे डेटा सेल हो रहा है, कमीशन मिल रहा है, प्लस आपकी जो सर्विसेज होती है वो आप वहां पे बेच सकते हो, तो इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा होता है। अब ऐसे ऐप की अगर हम डेवलपमेंट कॉस्ट की बात करें तो इस टाइप के ऐप डेवलप करने में थोड़ा सा ज्यादा खर्चा आता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा साइंस हो रहा है, पीछे से डेटा साइंस है आपको, अगर क्योंकि कंपटीशन में उतरना है तो थोड़ा बेटर ऐप आपको देना पड़ेगा। तो मैं बिटवीन समझता हूं 5 to लेके 15 लाख के बीच में एक बहुत अच्छा खासा एप्लीकेशन बन जाता है, और क्योंकि रियल एस्टेट ऐप है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो आपका रियल एस्टेट समझ के, बट यस ये बहुत अच्छा बनेगा एप्लीकेशन अगर आप ऐसा बनाओगे तो। लेकिन हाँ, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है और इसमें थोड़ा सा टेकी होने की जरूरत है, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो नीचे मेरी कंसल्टेंसी लेने के लिए, हमसे ऐप बनवाने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट का भी लिंक है, इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।